प्रभुषे तलिदं वराय कुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदपदे पशुपाण्डजाय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्ण भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात्पर भगवान श्याम सुंदर की पावन कथा में पूर्ण रूप से रुचि रखने वाले राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ज्ञान वैराग्य निष्ठ आत्मा में रमण करने वाले श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अपने वचनामृत से भगवान श्याम सुंदर जो माधुर्य रसामृत सिंधु और लादनी शक्ति उर्मी को लेकर के राधिका सम्मिलित पावन कथा में या पावन कथा के माध्यम से राजा परीक्षित को आप्यायित कर रहे हैं। प्रसंगता श्री सुखदेव जी ने कहा कश्चित विप्रा कोई ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जन्मजात त्यागी था और भिक्षा के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जो मिल गया वहां भी ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक है, और जितना मिल जाता था उतने में संतोष करता था। और वो बालक और वो पत्नी बहुत दुखी थी। पतिदेव आपकी इस त्याग और कर्म के कारण परिवार का क्या हो रहा है आपको क्या पता है। लड़के भूखे दिन भर रहते हैं, घर में पूर्ण रूप से धान्य नहीं है कि जिसमें पेट भर उनको अन्न मिले, आपको भी अन्न मिल जाए, क्या प्रभु की इच्छा है। इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। प्रभु की ऐसी इच्छा हो, भगवती इच्छा में अपनी इच्छा मत जोड़ो। भगवती इच्छा में वो परमात्मा जितना समझता है उतना ही देता है। पत्नी ने कहा, अरे एक बार सुना जाता है गुरुकुल में आप अध्ययन करती थी, आपके सखा आज के समय में
द्वारकाधीश हो गए। अच्छा, तुमको ऐसा लग रहा है तुमको पता ही नहीं। अरे भाई, उनकी तपस्या अलग है, हमारी तपस्या अलग है। वो भगवान है, मैं तो जीव हूं। होगा तो क्यों नहीं चले जाते एक बार आप और हर प्रकार धन धान्य से पूरित करके आपको भेज देते। बार बार कहने का परिणाम ये हुआ, वो विप्र के मन में आया, रिक्त हस्तो न गच्छेत राजानम देवता गुरु। गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ, देवता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके चलना चाहिए। मुट्ठी पर चावल मिला, कोई पोटली बांध के बगल में दबाए, गाते चले, कृष्ण भगवान का नाम गाते जा रहे। देखो, भक्ति की 9 विधियां, किसी भी विधि को प्राणी अपना तो ले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन 9 भक्ति का आचार्य श्री ने वर्णन किया। इस 9 भक्ति में कोई भी भक्ति अपना तो लो, जीवन में कल्याण होगा। और शरणागति में अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति का वर्णन करते हैं। जितनी संसार में शास्त्र सम्मत अनुकूलता हो, सारी अनुकूलता श्याम सुंदर के प्रति रखो। और श्याम सुंदर जिन प्रतिकूलताओं से दूर होने वाले हैं, उन प्रतिकूलताओं को त्याग करो। दोनों एक साथ नहीं होगा। कितने लोग जैसे एक कच्चे घड़े से, मिट्टी के घड़े से पानी कुएं से खींच रहे हो और मोहरी में एक गांठ लगाए हो, उसको खींच देते बाहर, दूसरी गांठ लगा देते हैं। तो शास्त्र कहता है दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। तो जहां दुष्कर्मों की एक गांठ लगी हो, तो भगवत भजन करने के पहले 2 गांठ को लगा लेते हैं। और कुछ ऐसे रहते हैं दुर्गुणों की 2 गांठ लगा लेते हैं। भले ये गांठ छूटेगी तो ये गांठ तो रही आएगी। परिणाम भगवत भक्ति में मूल बात ये है, सात्विकी श्रद्धा हो और सात्विक समाज हो, सात्विक वातावरण हो और भगवत कथा के अलावा दूसरी कोई चर्चा न होती हो। ऐसे स्थान पर क्या है, सत्संग होता है। क्या उस सत्संग से लाभ क्या है? तो शास्त्र कहता है कि सत्संगात् भव निष्प्रियो, वैराग्य जगेगा। सत्संग करते करते वैराग्य आ जाएगा और वैराग्य आया, ज्ञान हठात आ जाएगा। और जहां ज्ञान वैराग्य जग गया, भक्ति अपने आप पुष्ट होने लगेगी। तो जब
जब भक्ति ज्ञान वैराग्य पाकर के पुष्ट हो जाएगी तो भगवान कहते हैं कि अब क्या करूं, मैं माया से नहीं डरता, मैं भक्ति से डरता हूं। मुक्तिम ददाति करिचिस्मन भक्ति योगम, मैं भक्तों को मुक्ति दे देता हूं पर भक्ति जल्दी नहीं देता। क्यों? मुक्ति दे के छुटकारा पा जाता हूं और भक्ति देने में जैसा वो भक्त चाहता है उसे मुझे नाचना पड़ता है। भक्ति में ये प्रधानता है, इसलिए कहते हैं मुक्ति ददाति करिचिस्मन भक्ति योगम, भक्ति योग जल्दी नहीं देता। इसी कारण से लक्ष्मी जो है भगवान के चरण को पकड़े रहती, जो भगवान चरण में रखते हैं भक्ति को। जो बनिया लोग जो जब दुकान में बैठते किराने के तो पैर के नीचे गल्ला की पेटी रखते जिसमें पैसा इधर उधर न हो नहीं पाए, वैसे भगवान भक्ति को छिपा के रखते हैं। और जो दोनों दाएं बाएं भगवान के खड़ी हो जाती हैं, माया भी भक्ति भी। देखी माया सब विधि गाढ़ी, हर प्रकार से सुसज्जित माया को जब देखा, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। डर रही माया के ऐसा न हो कि हमारी सब तो बगल में। और देखा जीव नचावे जाही, माया को देखा और देखी भगति जो छोड़ता ही, भक्ति उसको छुड़ा देती, उसका उद्धार करा देती। ऐसी परिस्थिति में सुदामा चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद एन प्रकारेण सुदामा भगवत स्वामी पे प्राप्त किए। एक मित्रता ये देखो, दूसरे द्रुपद का और द्रोणाचार्य की मित्रता देखो, एक मित्रता सुग्रीव की भगवान श्री राम की देखो, एक मित्रता विभीषण की और भगवान श्री राम की देखो। भगवान कहते हैं जो मित्र दुख कोई दुखारी, भक्ति नहीं बिलोकत पातक भारी। सुनौ सखा कपिपति लंका पति, तुम सन कौन दुराऊ। सब विधि दीनहीन अति जड़ मति, जाकौ कतम न ठाऊ। तिनहि लागी धरि देह करम सब, धर्म न सुजस न साव। जिनके ये सब भांति आश्रय नाही न आन उपाऊ, और तिनहि पारे प्रभु राग। सब विधि दीनहीन अति जड़ मति, जाकौ कतम न ठाऊ। आए शरण भजौ न तजौ तेहि, यह जानत ऋषि राव। सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव, सुनि रघुपति के वचन विभीषण। प्रेम मगन मन चाऊ, तुलसीदास सब आस त्रास तरी। ऐसे प्रभु का गाँव को रघुवीर सरिस संसारा, शील सनेह निवाहन हारा। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न जानि सम राम यथारथ। प्रभु राम कहते हैं नीति में प्रीति हो, स्वार्थ न हो।
और परमार्थ हो, परमार्थ में स्वार्थ न हो। दान किसी को दिए, दान को देना बुरी बात नहीं है, परंतु उसमें स्वार्थ मत रखो। इससे जायमान जो पुण्य होगा वो पुण्य भी मुझे मिलेगा। किसी गरीब की गरीबी दूर करने के लिए आपने कुछ पैसे दे दिए, वहां भाव तुम्हारा ये हुआ कि इससे जायमान जो पुण्य होगा वो पुण्य मुझे मिलेगा, ऐसा मत रखो। बड़ी सावधानी बरतने की चीज है। अपने से एक प्राणी को जो कुछ दिया जाता है वो दया है, दान नहीं है। अपने से जो श्रेष्ठ कर्मकांडी वैष्णव हो, समझे, विप्र हो, उनको जो बना करके दान दिया जाएगा वो दान कहलाता है। और इतना जरूर है कि दान देने के बाद कहीं लड़ाई कभी कारण से हो गई, आपने कह दिया जा रहे तू क्या समझता है, मैं तुझे इतना दान दिया था, बस हो गया दान का कल्याण, मैं तो गया। बोलो राधे 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 राधे। अरे कछु तो बोलो मामा। परिणाम बड़ी सेवकाई हुई सुदामा की। सुदामा की सेवकाई अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीनों तक रह गए। भगवान ने कहा घर नहीं जाओगे क्या? अब जाना भाई, बहुत नहीं हो गई। आज तुम्हें भूले गया था श्याम, तुम्हारे प्रेम बंधन के कारण मैं भूल गया था, अच्छा याद दिला दिया। जाओ पीताम्बर हमारे दे दो भैया, तुमको तो हम इसलिए दिए थे पीताम्बर पहने रहो, और ये पोटली लाए, पोटली हमको दे दो, क्योंकि आप तो बड़े कंजूस हो, आप तो कुछ हमको देने वाले नहीं, पर भाभी ने जो कुछ दिया वो तो हमको देते जाओ। वो भी ली। तो कहते 1 मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी निकालने लगे, वो पुड़ी में हाथ पकड़ लिया। महाराज, एक निरीह ब्राह्मण को यदि संपदा दे दोगे, कोई और कोई मांगने आएगा तो उसको क्या दोगे? के माथे में त्रिपुट विदु भालहु विराजे प्रेम, जटन के बीच गंगाधार को झमेला है, और सीगी कर राजे कर में त्रिशूल धारे, गले मुंड माल घाले, कांधे नाग सेला है, कटी पागंबर बांधे, भस्म रमाए तन, वाम अंग गौरी देवी चढ़न को बैला है, और धेला है न पल्ले, खर्चीला है अजूबी भांति, ऐसा गिरि भोला देव सम बल बेला है। जो मांगो सो दे दे। यहाँ तक कि भस्मासुर ने कहा महाराज मांगू दे दोगे? बोले क्या? जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तब मैं दे दिए, अब इसी को भस्म कर दो, और इसकी पत्नी को अर्धांगिनी बना लेंगे, बड़ी सुंदर है। अब शंकर की दान दे करके भगी जा रहे, पीछा किया, भगवान को मना रहे कि प्रभु क्या करें, मेरी आदत देने की है, और दे करके भोगता भी वही, नहीं दिया होता तो आज भोग उत्पन्न थोड़ी होता। अब रक्षा करो प्रभु। ब्रह्मा जी से प्रदान दे करके भगवान से याचना करते, प्रभु क्या करें, आदत हमारी खराब है। दोनों आदत खराब वाले, ब्रह्मा भी और शंकर जी भी, देने से
बात नहीं आती, भोग उत्पन्न हो जाता है। परिणाम भगवान आज भोलेनाथ की इस विपदा को दूर करने के लिए सुंदर नारी का वेश बनाए। अरे बड़े वेग से दैत्यराज चले जा रहे हैं, देखो तो सही। ओहो, तुम तो पार्वती से भी सुंदर हो। अरे बाबा, सुंदरता तो छोड़ो, मैं पति की तलाश में घूम रही हूँ। अच्छा, मैं सुंदर नहीं, अरे के सुंदर नहीं, तुमको शक्तिशाली चाहिए। जब बालिका भगवान ने वध किया तो बालिका वध हो जाने के बाद तारा रुदन करती हुई आती है और तारा कहती है, सूराय न प्रदातव्या कन्या खल विपश्चिता सूर भार्याम हताम पश्य सत्य माम विधवाम कृताम। देखो, भोग ऐसी जगह रख दिया है, ये फाटक खोलेगा कोई छू देगा, वो गया कहाँ जामिल। क्या कर, कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी हटा देता, थोड़ा भोग इधर कर, पर नहीं, वो बार बार लड़ता है, द्वारे खोलता है, उसको कोई काम नहीं, इधर चला। बोलो राधे राधे। परिणाम सुदामा चले आ रहे हैं। इधर भस्मासुर जब भगवान विष्णु के समीप नारी का वेश बना हुआ देखा और दोनों राजी हो गए, वो शादी करने को राजी हुए, उन्होंने पति बनाने की कांक्षा व्यक्त की। देखो भाई, हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ है नहीं। अरे कहे चलो तुम तो मिलोगे, करे बिल्कुल तैयार। हमारी तुम्हारा संबंध जो है एक साथ पर होगा, हम जैसे नाचेंगे वैसे तुम भी नाचो। ठीक है, नाचने में क्या है, नाचते नाचते वो भूल गया कि हाथ कहाँ रखना है। विस्मृत हो गया। क्यों? पूर्वानुभव जन्य संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। जो पूर्व का अनुभव रहता है और जो ज्ञान से संश्लेष संबंध नहीं हुआ, ज्ञान का संश्लेष संबंध पूर्वानुभव जन्य ज्ञान नहीं हुआ, तो वो पूर्व का जो अनुभव रहता है उसका लोप हो जाता है। अब ज्ञान के बाद में अगर स्मृति से संबंध नहीं हुआ तो कई दिनों तक वो याद नहीं रहता, स्मृति उसको याद दिलाती है। इसलिए वस्तु जात का स्मृति से संबंध मत कराओ, ये बहुत बड़ा वैराग्य है। जैसे 20 वर्ष कोई वस्तु को छोड़े हो तो 20 वर्ष वस्तु आगे सामने, तो 20 वर्ष की स्मृति जो है उसको याद करा देती है। भूला नहीं आ सकती है, ऐसी आसक्ति का त्याग हो। वस्तु से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, संसार से कुछ नहीं बिगड़ रहा है, परिवार से कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आसक्ति सताए दे रही। इसलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रस नाम आसक्ति का नाम, परम नाम ब्रह्म का
जब आसक्ति दूर होगी तो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, और ब्रह्म साक्षात जब तक नहीं होगा तब तक आसक्ति नष्ट नहीं होगी। भगवान कहते हैं प्रकृति जन्य जो आपको ज्ञान मिला है और प्रकृति जन्य जो आपकी बुद्धि है, प्रकृति जन्य जो मन है, ये मेरा साक्षात्कार होता तो इसका लोप कर देता, और इसका लोप हो जाने पर मनुष्य जैसे मानव शरीर के बाद में दूसरा शरीर धारण किया तो भगवान जाते समय लोप करते कि महाराज लोप कर दो, नहीं तो मर जाने के बाद दूसरा जन्म लेगा, और अगर ये स्मृति लुप्त नहीं हुई, बुद्धि लुप्त नहीं हुई तो ये कह दे मैं फलानी जगह जन्म लिया था, हमारे इतने मित्र थे, हमारे इतने शत्रु थे, सब याद आ जाएगा। अस्तु, अब नृत्य करते करते वो भूल गया, भगवान ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखे, वो भी सिर के ऊपर अपना हाथ रख दिया, भगवान तो सही सलामत खड़े हो गए, वो तो गया। अब कहाँ गया पता लगाना मुश्किल, गया भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, बारे प्रभु बड़े दयालु आप। सुदामा के आख्यान में सुदामा बहुत भक्त, बहुत बड़ा भक्त, निरंतर श्याम के नाम के अलावा उनके कंठ पर कुछ नहीं। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम वचश्चारु चित्रम। शरीर बहुत सुंदर, किसका? शरीरम स्वरूपम सुमित्रम, मित्र भी बहुत अच्छे, शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम, पत्नी बहुत अच्छी, धनम मेरु तुल्यम, मंदाचल पर्वत के समान अटूट धन है, वचश्चारु चित्रम, वाणी भी बहुत सुंदर बोल लेती हो। इतना सब कुछ होने पर भी हरे रंग युग में मनश्चेन लगना, भगवान विष्णु के चरण में मन नहीं लगा है। तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, क्या फायदा? तावत भयम है ना, तावत भयम द्रविड़ गेह श्री निमित्तम शोकस्प्रिया परिभवो विपुलस्य लोभः तावन ममेत्य सद्वग्रह आर्ति मूलम यावन तेग्रिमभयम प्रवृणीत लोकः। तब तक प्राणी को शोक मोह सब सताते रहते हैं और तब तक भयभीत रहता है जब तक भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका प्रेम नहीं होता है। तब लग कुशल न जीव कब सपने मन विश्राम, जब लगी भजत राम कम शोक धाम तदि खाम। तब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। जब लगे भजन राम का, जब लगे तब लगे। देखो कितना सुंदर विन्यास किया गोस्वामी जी ने। जब तक नहीं भजोगे तब तक तुमको सताते नहीं, और भजोगे छूट जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सुदामा की इस क्रिया को देख करके आज जब लौटते हैं, लौटते समय सुदामा ने कहा, वाह बहुत अच्छा किए प्रभु। लेकिन क्या, कुछ नहीं दिया। यदि दे देते
जाता, भगवत भजन से वंचित हो जाता। अच्छा किया है आप। जब जैसे तैसे घर पर पहुंचे, क्या बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, कितने सुंदर सुंदर भवन, सुशीला सुंदर परिधान पहने हुए राजमहिषी जैसी ठाट आओ प्राणनाथ के बाहर खड़े हो। सुदामा मंदिर देख डरे, ऐसा घर देखा डर गए, तुम्हारा घर था ही नहीं, हमारी तो झोपड़ी थी और यहाँ तो सुंदर भवन बना है। सुदामा जब तक जिंदे रहे तब तक उस भवन में रहे नहीं। ये वो काम लोग देने वाला भवन है, इनसे ये मिलेगा, भजन नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में सुदामा का ये आख्यान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्यों सुना रहे? कारण भजन में एकमात्र सारी विपदाओं से छुटकारा पाने के लिए सुदामा का चरित्र एकमात्र भजन, भजन के अलावा कुछ नहीं। और भजन कई प्रकार का, संगीत का माध्यम लेकर के और उसमें रुचि रखते हुए राग रागिनी का। अरे तो भगवान के लिए राग रागिनी नहीं सुनाओगे तो किसको सुनाओगे बाबा? खूब ठाठ से गान करो। भजन में कोई प्रत्यवाय नहीं। तो जो भगवान कहते हैं श्रवण करना ये भी भक्ति है, भजन करना ये भी भक्ति है, उनके चरण की सेवा करना ये भी भक्ति है, उनकी कथा सुनना ये भी भक्ति है। नवधा भक्ति का जब वर्णन किया, नवमा एक जो हुई, और जीव चराचर कोई भी हो, अगर एक भी भक्ति आ गई, भामी का रघुपत भामी नहीं पाता, मानव एक भगति कर नाता। नाते नेह राम की मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जी फूटे बहुत कहाँ लो। नाते नेह राम की मनियत, बने तो रघुवरती बने, वाह बिगड़े भरपूर, और तुलसी और तिजो बने ता बनिबे मधुर। क्या फायदा? बड़ी ख्याति प्राप्त किए, जिस राज्य में गए, जिस देश में गए, बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसके सिवा क्या हुआ? कुछ नहीं। मर गए, लकड़ी भी नहीं मिली, फायदा क्या? जो परमात्मा को छोड़ करके और लोक समाज के पीछे दौड़ता, परमात्मा नहीं मिलता। अरे भाई, समाज भी तो उसी का है। तो भगवान कहते हैं मूल रूप तो मैं हूं। क्यों? अभी सूर्योदय हो और सूर्य पूर्व दिशा से उदित हुए, अब चलो गुरु की ओर, छाया पीछे पीछे आएगी और सूर्य को छोड़ करके पश्चिम दिशा में चलो, छाया वहां भी आएगी। पूर्व की दिशा में चलो तो भी छाया आएगी, और वो छाया पीछे पीछे चलेगी। अब पश्चिम दिशा में चलोगे तो छाया आगे आगे जाएगी। पकड़ो। तो वैसे धन संपत्ति छाया है, इसके पीछे जो दौड़ता है छाया हाथ दे जाती,
छाएव लक्ष्मी चपला प्रतीता तारुण्य मंबुरमिव ध्रुवं च स्वप्नोपमस्ति सुखमायुरल्पम तथापि जंतो रविमान। ऐसा जब तृण की सैया पर भगवान शयन कर रहे हैं तो लक्ष्मण का और निषाद रात का संबंध चल रहा है। कहते हैं उस समय लक्ष्मण जी ने कहा सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धरेशा अहम करोमीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। प्राणी अपने अपने कर्म सूत्र में बंधा हुआ है, इसलिए कर्मणा एव संसिद्धि मास्थिता जनकादया स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। मनुष्य अपने सृष्ट कर्मों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है, इसलिए कुरु कर्मं कुरु, कर्म करो और अनासक्त भाव करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, कर्म करो। न बैठे तो सांस चल रहा ये भी कर्म है, हाथ पैर हिल रहा ये भी कर्म है। इस कर्म का इतना महत्व नहीं दिया गया। कर्म वही जो शास्त्र सम्मत कर्म करके भगवत सेवा में समर्पित कर्म वो है। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। अकर्म क्या है? अनासक्त होकर कर्म करना अकर्म है। और शास्त्र से हट करके ये शास्त्र विधि मुस्तृज्य वर्तते काम कार्यतः न सिद्धि मवाप्नोति न शांति न पराम गति। शास्त्र से हट करके जो प्राणी कर्म करता है न तो उसको सिद्धि मिलती है न पर श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त कर पाता है। मामा ये बात अब चित्त की वृत्ति को लाओ, भक्ति करो, ज्ञान करो, वैराग्य भी करो, सब कुछ करो, पर परमात्मा को प्रसन्न जो लगे वो कर्म करो। ब्रजांगनाओं ने पूछा श्याम तुम कैसे आते हो? कि हमारा एक ही प्रयोजन है, मैं अवतार लेता हूँ लीला के माध्यम से जो बद्ध जीव मुक्त होना चाहते हैं मुक्त हो जाएं, और जो नहीं होते दूसरी बार फिर मैं अवतार लेता हूँ, कभी न कभी तो मुक्त हो गए। गोपिकाओं तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तो गोपिकाओं ने कहा महाराज हमारा एक ही प्रयोजन है, जितना प्रेम बने वो आपसे हम प्रेम करें, कुछ नहीं। श्याम सुंदर ने कहा प्रेमा भक्ति सबसे गरीयसी है, प्रेमा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। बोलो राधे राधे। प्रभुपाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मुक्ति के सारे प्रसंगों को बताते हुए अब धीरे धीरे राजा परीक्षित को आश्रय की ओर ले जाने। आश्रय देखो, आश्रय सर्वभूतानाम, सबका आश्रय, सभी प्राणियों का आश्रय एकमात्र है। जैसे सारी सरिताओं का आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का आश्रय जो है परमात्मा। इसलिए आश्रय पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। परिणाम ये हुआ, एक बार भृगु महाराज 3 देवताओं की परीक्षा करने के लिए निकले। ब्रह्मा जी,
शंकर जी और विष्णु भगवान कहीं इनको परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था कि जाओ देखो इन तीनों देवताओं में सबसे अच्छा कौन है। शंकर जी के पास आए, क्या हाल चाल है, पार्वती कहाँ है, कोई काम है धंधा में दिन भर बैठे रहते हो, सांप लपेटी, ये कोई हमारे कर्तव्य क्या क्या किए। शंकर जी त्रिशूल लिए उठे, मारने के लिए भाग गए वहां। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, पिताजी के हाल चाल है, तो हमारे लड़के हमसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं, वो भी नाराज हुए, काउंटर से जल लिए भस्म करने के लिए। ये भी काम के नहीं, गेट आउट। विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। लक्ष्मी ने देखा कि तो भृगु महाराज आ गए, मारे क्रोध के मारे छाती पे एक लात मार। विष्णु भगवान उठ बैठे, ऋषिराज वज्र जैसी छाती दास की, आपके चरण में बहुत कष्ट हुआ होगा, लाओ दबा दो। ये देवता राइट। इतना होने के बाद में भी इनमें क्रोध नहीं आया। कहते हैं अतीव रोषो कटुकाच बाणी नरस्य चिन्हम नरकागतस्य। अकारण क्रोध करने वाले प्राणी को समझ लेना चाहिए इनका प्रमोशन नरक से हुआ है, सीधे नरक से आए। कि नरक से आने वाले प्राणी को हमेशा क्रोध ही क्रोध रहता है। कि सर्प दुर्जन योर मध्य परम सर्पो दुर्जना, सर्पो दशति काले न दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प तो काल आता है तभी काटता है, और जिनके मुख में क्रोध रहता है वो तो पग पग पर काटते हैं बाबा। इसलिए क्रोध पर अंकुश लगाओ बाबा। हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत अंकुश हाथ में रखता है, और अंकुश रख करके जब देखा हाथी इधर उधर चल रहा, थोड़ा सा कनपट्टी के बगल में अंकुश खींचता है, इतना बड़ा हाथी डर जाता है। और ये आदमी कितने बड़ा अंकुश लगाओ ये डरते ही नहीं बाबा। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजा सब कुछ हो जाने के बाद आज आपको आश्रय दिखलाता हूं। वो आश्रय क्यों दिखला रहा हूं? सब कुछ तो हो गया। आपके पितामह जब रणस्थली से युद्ध का काम पूरा हो गया तो श्याम सुंदर ने कहा, पार्थ अब रथ से उतर जाओ। आपके पितामह ने कहा, क्यों प्राणनाथ क्या बात है? श्याम आप सारथी हैं, सारथी नीचे पहले उतरता है और रथी उतरता है। आप हमको पहले क्यों उतार रहे? कि उतर जाओ बाबा, आज तो कहना मान लो। अर्जुन उतर गए, धीरे से इशारा किया, हनुमान तुम तो ध्वजा में से तुम भी अलग हो जाओ। ठीक भगवान श्याम सुंदर उतरे। जैसे रथ से उतरते हैं, रथ भस्म हो गया। सुखदेव जी ने कहा, राजन
देखो आश्रय, और आश्रय को देख करके जल्दी शरीर रूपी रथ से उतर जाओ, देर मत करो। और जरा भी आसक्ति लिए और शरीर रूपी रथ से उतरे नहीं, रथ भस्म हो जाएगा। तक्षक चला आ रहा है, शरीर भस्म हो जाएगा। सारी इंद्रियों का द्वार बंद करके श्याम सुंदर में मति पूर्ण रूप से लगा करके राजा परीक्षित तैयार हो गए आश्रम में मिलने के लिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने प्रश्न किया था ना, तथा पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? भगवत भजन करना चाहिए। सब तो बटोर लिए, अब क्या रह गया? भजन तो करो। मरने वाले प्राणी को भजन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। ये आपको बताया नहीं पहले। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ आपसे हो चुका है, अब आश्रय को देखो। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के वचनामृत को श्रवण करने के बाद हमने विनय करते हुए और सारी वृत्तियों से मन को हटाते हुए और आसक्ति रहित होकर के आश्रम जाके मिल गए। तक्षक का आना हुआ, शरीर को दस लिया, शरीर भस्म हो गया। ये श्रीमद् भागवत का पूर्ण अवसान आकर के यहाँ करते श्री सुखदेव जी, राजन आज तुमको श्रीमद् भागवत श्रवण कराने का फल तुमको मिला, आज सुनाने का आश्रय हमको मिला, और आप भी तर गए, मैं भी तर गया। ऐसा श्रोता मिल जाए तो श्रोता कल्याण हो जाता है, और श्रोता करता ऐसा वक्ता मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो आज राजा परीक्षित आश्रय में जाके मिल गए। राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। तो जो प्राणी निरंतर भगवत भजन करता रहेगा और उनकी कथा श्रवण करता रहेगा, उनके लिए ही कर्म करता रहेगा, उस प्राणी का उद्धार इसी प्रकार से हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। व्यासस्तु भगवान स्वयं। परीक्षित जी को जय नहीं बुलाते? परीक्षित जैसा श्रोता की जय नहीं बुलाते? नहीं बोलते,
सुखदेव जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। अरे भाई अंतर ही तो हो गए राजा परीक्षित, वो तो अंदर चले गए। जो आश्रम में मिल गए। यथा नद्यश्चंद्रमाना समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जैसे नदियों का पानी समुद्र में जाके लीन हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा जितने जीव है समुद्र में जाके नाम और रूप दोनों छोड़ करके भगवान में मिल जाते। भगवान में मिल गए, क्या बात है, मिल गए, किसी नाम नहीं आता है। श्रोता की भी जय जय ना, बबलू की हाँ जी, भी से जय। राधा जी की जो लानी शक्ति भगवान श्री कृष्ण जी की, योग माया अलग है, दोनों अलग अलग ही मान लीजिए एक ही। अरे बाबा, आपने देखा होगा योग माया जितनी चाहे जितनी शक्ति बना ले, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम बल्लभाम। वही योग माया भी है, माया भी है, सब कुछ वही है। जब कुंभकार घड़ा बनाता है तो मट्टी एक, कुंभकार दो और चक्र दंड तीन, ये तीनों के तीनों अलग अलग हैं। और जो परमात्मा सृष्टि रचता है वही कुंभकार भी बन जाता है, वही मट्टी भी बन जाता है और चक्र दंड भी बन जाता है। तो भगवान तो अकेला है, सब कुछ उसी को बनना पड़ता है बाबा। तो वो ये लादनी शक्ति इसलिए रखा कि वो ये आद्या शक्ति है राधा। और भगवान की लहर जैसे समुद्र और समुद्र की लहर अलग नहीं हो सकती। तो इससे जो राधा है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो राधा है। और योग माया तो पूरे माया को भी नचाती है। योग माया थी जो यशोदा के यहाँ प्रादुर्भूता हुई, वो योग माया थी। और योग माया को कंस जब पकड़ कर जमीन में पटकता है, योग माया उससे हाथ से छूट करके आकाशगामी हो गई। वही योग माया विंध्यवासिनी बनी। विंध्याचल में योग माया प्रधान योग माया है। और ये 8 जो स्थान शक्ति के प्रधान हैं वो योग माया के हैं। और 108 प्रधान शक्ति पीठ जो है वो सती के शरीर से है। जब वहाँ आप जाएंगे दशाश्वमेध घाट काशी पर, तो वहाँ एक शक्ति पीठ है। वहाँ सती तीजा का दिन था, वो पूजा कर रही थी, तो उनको पूर्वजन्म का पार्वती को याद आया। उन्होंने आभूषण इत्यादि सब चढ़ाया सती के ऊपर। तो सती प्रसन्न हो गई, तुमने हमारे पूर्वजन्म के रूप को देख करके आपने इतना हमारे ऊपर किया। तो दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति अपना बकरे का सिर लिए खड़े थे, कैसे बोले हैं, और अब कार्य इतना बड़ा किए हैं। तो आज सती की पूजा करने के बाद पार्वती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भोलेनाथ से कम आपको इस जन्म में ससुर का उद्धार तो कर देते। तो
प्रजापति आते बकरे का सिर लेकर के हाथ जोड़ते हैं, कहे तुमने बहुत बड़ा अपकार तो किया था दक्ष, और तुम्हारी पुत्री के कहने से आज तुम्हारा उद्धार कर देता हूं। और जैसे नतमस्तक हुए दक्ष, वो सिर गायब हो गया, बकरे के सिर गायब हो गया, पूरा जो शरीर जो था, सिर अच्छा था, वो आके जुड़ गया। तो समय समय की बात है। शंकर भगवान के सामने करते हैं ना। हाँ, प्रातः काल से हम दशवा वो कर वो बकरे का है, वो वही बकरे की आवाज निकाल दो आप। नहीं निकालेंगे भैया। अब एक काम करो, रोली अच्छा चावल ले लो, एक पुष्प चढ़ा दो, पूजन हो गया, आरती कर देता हूँ। चलो आरती कर। पुराण पुरुषोत्तम का आरती कर दो। पशुपतिम द्युपतिम धरणीपतिम भुजगलोकपतिम च सतीपतिम प्रणत भक्त जनार्ति हरम परम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम न जननी जनको न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवधि कोपि न कालवशं गतम् भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। आरती कर दो बाबा। अरे वही उठा के दीपक लगा दो ना।